हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। हम आपके लिए हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सदाचार में उपसर्ग है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक 1 सत। कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, अतियुक्ति में उपसर्ग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो अतियुक्ति में उपसर्ग आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, अति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा सम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी सही हो जाएगा आपका प्रतिदिन। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा अधि। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अन, अभि। ठीक है। क्या हो जाएगा? अभि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका विकल्प क्रमांक 1 निबंध, परिजन और 29 यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो अति का विकल्प क्रमांक 1 ठीक हो जाएगा, अधिक, बाहुल्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? क्या है? नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो जो आपका समवाय जो शब्द है वो अरबी और फारसी से युक्त नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका विकल्प क्रमांक डी, उपमा, ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा लाचार, ये संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो उपसर्ग युक्त शब्द जो है वो कपूत है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प क्रमांक डी, इया, इये और आनी, ये 4 विकल्प हो गए। क्योंकि छलिया तो इया, पठनीय में इये और कहानी में आनी प्रत्यय। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चर्मकार, प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए, प्रत्यय उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो कार यहाँ भी उपसर्ग हो गया और कर यहाँ हो गया। तो विकल्प क्रमांक 1 ठीक हो जाएगा, कर यहाँ कार।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? खिलाड़ी और गमनीय ईय, तो आपका विकल्प क्रमांक है अड़ीय और अनीय, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए, गाने वाला में ये उपसर्ग है, लघुत्तर उत्तर में ये है, तो आपका ये विकल्प क्रमांक बी बाला और ये ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो खंडहर में एक हर हो गया, लुटेरा में ऐरा हो गया। ठीक है, तो ये विकल्प क्रमांक 1 ठीक हो जाएगा, हर और ऐरा। तो 18 प्रश्न दिया गया है, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचन और सादृश्यवाचन तद्धित। तो सही विकल्प बताइएगा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, 2021 के लिए एग्जाम के लिए, तो नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो वे आपके होते हैं तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2021, नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो ये विकल्प आपका हो जाएगा, ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। अलमारी जो आपका है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही बताइएगा। तो पांडव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 24वें प्रश्न दिया गया है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। जो आपका रिक्शा शब्द है ना, वो आपका क्या है? वो है जापानी शब्द। कैसा है? जापानी शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। अपना अर्थ ऋण कौन कर रहा है वो आप देख लीजिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए आपका यहाँ पंकज है, वही है अपना योग ऋण शब्द, क्योंकि ये पंकज जो है वह कमल अर्थ को ऋण कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो योग ऋण आपका समझता है चक्रपाणी, यहाँ के हो जाएगा योग ऋण शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो जाहिर सी बात है भैया, यही रंगीला, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ला, आ प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इसमें भी ई प्रत्यय है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है। तो रेलगाड़ी शब्द क्या शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द आपका संकर शब्द है, कि ये क्या? रेल प्लस गाड़ी शब्द से मिलकर बना है, जिसमें रेल क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी क्या है, मैंने बताया था आपको, ये हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि वकील किस भाषा का शब्द है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए,
तो सही विकल्प बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका होता है दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता भैया वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका डी कारतूस ये अंग्रेजी भाषा शब्द है, इसलिए ही क्या है? असंगत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। योग रूढ़ शब्द कौन सा है जो अपना रूढ़ योग कर रहा है? तो आपका 34वां क्वेश्चन हो जाएगा विकल्प बी दशानन, जो होगा यही जो होगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि दशानन कौन केवल रावण ही हो सकता है। दशानन से रावण का बोध होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो सही विकल्प बताइएगा। तो आसान शब्द है, लौकिक में एक प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले इसके पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।